तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की रात कह सकते हैं, पहली रात है, पहली शाम है। इस 5 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मनीष मेश्राम या ब्रह्मचारी मंजू कुमार, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तो जैसे कि हम पिछले अनेक कोर्स में मिलके हमने धम्म के अलग अलग विषयों को हमने अभ्यास किया है। तो आप लोगों की ही एक प्रकार से डिमांड थी कि ऐसा विषय थोड़ा और अच्छा विषय लिया जाए जिसमें हमारा आध्यात्मिक जीवन हम और गहराई से समझ सकें। तो अ, ये जो विषय जो हमने पसंद किया है, जिसे हम कर्म नियम और पुनर्भव या पुनर्जन्म कहते हैं, ये विषय बहुत ही महत्व का है। इसलिए महत्व का है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, प्रति प्रश्न और शंका कुशंका हमारे मन में कहीं न कहीं स्थायी रूप में अस्पष्टता होने की वजह से बनी हुई है। और फिर भी हम अपने जीवन को आध्यात्मिक तौर पे हम कर्म नियम से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस नियम से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी नियम की अगर जानकारी हमारे पास में अधूरी हो, अस्पष्ट हो, तो हमारा मार्ग भी काफ़ी कठिन हो सकता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख के जो मेरा खुद का अभ्यास और चिंतन है और आप लोगों के जो अनुभव है, इन सभी चीज़ों को हम बुद्ध के अनुभव के साथ तालमेल करके देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो जो हमारा एक नया आइडिया जो आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, वो है तथागत आयुर्विज्ञान स्कूल। अभी तथागत आयुर्विज्ञान स्कूल का जो एक उद्देश्य जो है, वो यही है कि हमने अपने जीवन के सुख को, स्वास्थ्य को कैसे लाभ करना है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, और उसी से हम आगे श्रोतापन या निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे आयु का मतलब हमारे जीवन का विज्ञान जो तथागत बुद्ध ने हमें बताया है, और उसके बाद में जो बौद्ध धर्म में विकास हुआ है, जिसमें बौद्ध आरोग्य है, बौद्ध मेडिसिन है, बौद्ध चर्या है, या बौद्ध जो जीवन का जो कला है, जीवन जीने की कला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भारत में बुद्ध के बाद विकसित होते हुए दिखाई देती है। लेकिन कहीं न कहीं उस विद्याओं को हम ना ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ना जान पाते हैं। तो इस स्कूल के माध्यम से हमारा प्रयास इस आज के इस पहले कोर्स से रहने वाला है कि हम अपने जीवन के जो मूलभूत हमारी जो ज़रूरत है, स्वास्थ्य, आरोग्य और सुख, फिर वो सुख शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, जब तक हम सुखी नहीं होते हैं तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, और जब मन एकाग्र नहीं होता है तो हम सत्य का भी साक्षात्कार हम नहीं कर सकते हैं। तो यही है इस स्कूल का उद्देश्य, जिस उद्देश्य के माध्यम से आज से हम 5 दिवस इस ऑनलाइन वर्कशॉप में हम 2 प्रकार से इस कोर्स का अनुभव लेने वाले हैं, जिसमें हम शाम के समय या इस समय हम अभ्यास करने वाले हैं। सैद्धांतिक तौर पे हम विषय को जानने का प्रयास करने वाले हैं, जिसमें जो 5 महत्वपूर्ण जो विषय है, इस मुख्य विषय के अंतर्गत या वर्कशॉप के अंतर्गत हम अभ्यास करने वाले हैं, जिसका रोज़ एक अध्ययन होगा। जैसे कि आज हम बौद्ध वैश्विक कर्म नियम है, उसका उद्भव और विकास कैसे, और उसका अस्तित्व, स्वरूप क्या, उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। कल हम कर्म सिद्धांत तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं, जो बौद्ध और अन्य धर्म में कर्म सिद्धांत क्या है, किस आधार पे वो लोग स्वीकार करते हैं, उसका तत्व क्या है, इसके बारे में भी हमारे पास में थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे मन में जो प्रति प्रश्न, शंका या संभ्रम निर्माण हुए हैं, या लोग इस कर्म नियम को लेकर या पुनर्जन्मों को लेकर बहुत सारी बातें
चर्चा करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होने के कारण हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। तीसरा जो विषय हम अभ्यास करने वाले हैं इसी के अंतर्गत, वो है प्रत्युत्य समुत्पाद, जो हम सभी से परिचित है, और कम्म नियम का संबंध क्या है। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है या अच्छा विषय है, इस वर्कशॉप के माध्यम से हम उसको कम्म नियम के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने शायद इसका अभ्यास किया होगा, लेकिन इस वर्कशॉप में थोड़ा और कुछ छूटी हुई बातें हैं या जो अस्पष्ट बातें हैं वो हमें पता चल सकती है। और चौथा जो मुद्दा हम अभ्यास करने वाले हैं वो है कर्म के प्रकार और कर्म पथ। जैसे कि हमें सभी को पता है कि कर्म के प्रकार हम सामान्य तौर पे कुशल अकुशल समझते हैं, लेकिन बौद्ध सिद्धांत से उसको अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, और वो कर्म जो है वो किस पथ के कारण, उसके भीतर होने वाली प्रक्रिया क्या है, उसको भी हमें जानना चाहिए। सामान्य तौर पे हम कर्म को जानते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया में क्या क्या बातें होती है तब कर्म पूर्ण होता है, फिर वो कुशल हो या अकुशल हो। तो उसका भी काफ़ी अच्छा वर्णन हमें बौद्ध अभिधम्म पिटक है या सुत्तों में मिलता है, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करने वाले हैं। साथ साथ में पुनर्जन्म के पहले हमारा मृत्यु क्या होता है, और पुनर्जन्म जिसे हम पुनर्भव कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को भी थोड़ा हम अनुभव के तौर पे, कुछ उदाहरण के तौर पे हम उसको समझने वाले हैं। और अंतिम जो मुद्दा जो है डॉक्टर आम्बेडकर जी के दृष्टिकोण से बौद्ध पुनर्भव का सिद्धांत क्या है, जैसे कि बुद्ध एंड हिज धम्मा में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं, तो बाबा साहब के विचार या बाबा साहब का दर्शन बौद्ध कम्म नियम या पुनर्जन्मों को लेके उन्होंने कैसी स्पष्टता दी है, उसका भी थोड़ा हम अभ्यास करने वाले हैं। मतलब एकंदरित ये जो विषय सैद्धांतिक तौर पे या जिसे हम सैद्धांतिक या तत्व के रूप में, उसका हम 5 या 6 विषयों के माध्यम से हम अभ्यास करने वाले हैं, जो टॉक से इसी समय में रहेंगे, जो सभी को नियमित उपस्थित होने का प्रयास करना है, जो भी इस कोर्स में सही अर्थ में इस विषय को जानना चाहते हैं। और साथ साथ में हम सुबह का कल से ध्यान सराव भी करने वाले हैं, जो हमारे इस विषय के साथ में बहुत ही हमें भीतरी अनुभव जो हमने सुना है, चिंतन किया है, साथ साथ में हम अपनी भावनाओं का रूपांतरण कह सकते हैं, या प्रत्यक्ष जो अनुभव जो है, जो ध्यान साधना से हमें मिलता है, तो उसमें हम 6 प्रकार से ध्यान साधना का भी सराव करने वाले हैं। तो शिलानुसति जो है 10 अनुस्तुति का में से बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। इसके ऊपर शायद हमने बहुत कम ध्यान किया होगा या पता नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान हमें शील को समझने के लिए या हमारे कर्म को समझने के लिए काफ़ी अच्छी मदद कर सकता है। तो उसका हम ध्यान कल सुबह करने वाले हैं, और उसके दूसरे दिन सुबह हम मरणानुस्मृति का ध्यान करने वाले हैं, कि मृत्यु के बारे में तो हम अनेकों बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, डर भी लगता है, और बहुत सारे मृत्यु को भी हमने बहुत समीप से देखा है, लेकिन मानसिक तौर पे हमने कैसे चिंतन करके उस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए बुद्ध जो मरणानुस्मृति का ध्यान जो सिखाते हैं, उसका भी हम इस कोर्स में हम सराव करने वाले हैं। उसके बाद ध्यान के अंतर्गत जो प्रतीत्य समुत्पाद को हम 2 स्तरों में देखने वाले हैं, कि हमें पता है कि अविज्ञा पच्छाय संखारा, संखार पच्छाय विज्ञान, इस प्रकार से जो 12 कड़ियाँ हमें पढ़ने, सुनने और अभ्यास हम करते हैं, उसको अनुलोम कहते हैं, क्लॉकवाइज, कि ये होने से वो होता है, वो होने से वो होता है, और किस प्रकार से दुख का उद्भव होता है, या संसार जिसे हम भव चक्र कहते हैं वो निर्माण होता है। तो हर एक कड़ी को हम चिंतनात्मक ध्यान करने वाले हैं, और साथ साथ में प्रतिलोम भी, उसका जो ये नहीं होने से या इसका निरोध होने से किसका निरोध होता है, और क्या वो हमारे अनुभव में हम उसको कैसे महसूस करें, उसके ऊपर भी हम ध्यान करने वाले हैं। और जो आखिरी ध्यान जो रहेगा वो है पंचस्कंद का प्रतीत्य समुत्पाद। 5 स्कंदों में प्रतीत्य समुत्पाद को हमने कैसे देखना है, जो हमारे रोज के जीवन में हमारा शरीर 5 जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, तो वो प्रतीत्य समुत्पाद के कड़ियों से उसको हमें अनुभव करते हुए
जो हमारा कर्म है या कर्म नियम है या भाव है, उस भाव से हमें धम्म नियम में कैसे प्रवेश करने के लिए हमें ये मदद करता है, उसका भी हम ध्यान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों पहलुओं पे हम इस कोर्स के माध्यम से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स की जो विशेषता है, जैसे कि मैं अभी बताया हूँ, फिर से मैं थोड़ी दोहराते हुए आगे फिर हम आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स में हम 4 बातें को सबसे ज़्यादा जानने का और समझने का प्रयास करने वाले हैं। एक तो यह है कि कर्म क्या है, जन्म क्या है, जो हमें सभी को पता है क्योंकि हमने जन्म लिया है, तो कुछ न कुछ हमें जन्म का थोड़ा एहसास और अनुभव होता है। कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म के बहुत सारे पहलू हैं जिसकी जानकारी हमें बिखरी हुई है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में जानकारी नहीं है, हमारे पास में ज्ञान नहीं है, लेकिन बिखरा हुआ है। तो उस सभी ज्ञान को हमने एक जगह से कैसे उसको देखना चाहिए ताकि हमारा समग्र विकास या हमारा जो कोई भी आचरण है उस कर्म नियम के आधार पे हम कैसे कर रहे हैं उसका हमें अनुभव हो सके। तो कर्म, जन्म, मृत्यु और पुनर्भव एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन शब्दों को जब अलग अलग करके देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में निर्माण होते हैं, शंकाएं निर्माण होती है कि कर्म क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है और पुनर्भव या पुनर्जन्म क्या है। तो इसका हम थोड़ा परीक्षण करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन जो हमारी समझ है उस समझ को थोड़ा हमें और स्पष्टता की तरफ और गहराई की तरफ ले जाने के लिए ज़रूर मदद करेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए, हम सब के लिए, ताकि हम अपने लिए और औरों के लिए ये विषय है या ये अभ्यास जो है ये काफ़ी मददरूप हो सकता है। दूसरी जो विशेषता इस कोर्स में हम थोड़ा अनुभव करने वाले हैं वो है कि बौद्ध और अन्य धर्म में कर्म नियम का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। बहुत गहराई में नहीं, लेकिन जो बातें हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को आती है कि आत्मा, परमात्मा या बौद्ध धर्म में जो कर्म नियम क्या हिंदू से लिया है या हिंदू में पहले था बाद में बौद्ध में आया है, या उनका कर्म नियम किस सिद्धांत पे, उनके साहित्य पे आधारित है, और बौद्ध का सिद्धांत या जैनों का सिद्धांत है या क्रिश्चियन या जो महत्वपूर्ण जो धर्म है उस धर्म को थोड़ा हम सिर्फ कर्म नियम के आधार पे वो कैसे उनके सिद्धांत और वो किस प्रकार से वो आचरण करते हैं, उसके कुछ उदाहरण दे के हम थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। भावचक्र जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद और कर्म नियम का संबंध जो उसका भी हम अभ्यास करने वाले हैं, और कर्म के प्रकार और कर्म का फल और पुनर्जन्म का क्या अनुभव है, कैसे उसको हमने सम्यक दर्शन से देखना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि में हम देखते हैं कि अस्तित्व का संपूर्ण दर्शन ही सम्यक दृष्टि है। तो उसमें भंते संरक्षित जी ने बहुत सारे तरीक़ों से सम्यक दृष्टि को हमें समझाया है। उसमें कर्म भी आता है, उसमें 4 आर्य सत्य भी आते हैं, शून्यता भी आती है, और इन सभी बातों को समझना जो बुद्ध से लेकर जो महायान परंपरा हो या वज्रयान परंपरा हो या बौद्ध दर्शन हो, उन सभी दर्शनों में जो बातें सत्य को या प्रज्ञा को जो वर्णित की है या प्रज्ञा के बारे में जो उन्होंने बताया है, वो सभी बातें सम्यक दृष्टि में आती है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक विशेषता है कि हमने इस कोर्स के माध्यम से समग्रता को हम थोड़ा अनुभव करने वाले हैं। जो भी हमारा अभ्यास अभी तक का हुआ है उसको भी हमें अपने स्तर पे देखने का और समझने का प्रयास करना है। तो आज जिस प्रकार से हमारा विषय है वो है बौद्ध दर्शन में कर्म नियम का उद्भव एवं विकास। जब हम कर्म नियम की बात करते हैं तो कर्म नियम जो कर्म ये पाली शब्द है या कर्म जो है ये संस्कृत शब्द है, या हिंदी में भी हम अक्सर कर्म इस शब्द से ही ज़्यादा हम परिचित है या शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम शब्द को सुनते हैं, पढ़ते हैं,
और जब उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, प्रति चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आमने सामने आते हैं, टकराते हैं। और हम जिस धर्म को त्यागते हुए बौद्ध धर्म में हम 1956 के बाद आए हैं, और उसके बाद में जो कुछ भी हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, विशेषतः बौद्ध जो बनने के बाद एक नई सभ्यता, नई संस्कृति या नया दो दर्शन बाबा साहब के माध्यम से हमें जो मिला है, अ, उस आचरण, उस अनुभव पे जब हम भारत की जो भारत का जो दर्शन है या भारत के जो अन्य धर्म है, विशेषतः हिंदू धर्म है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म है, उसका जब हम अभ्यास नहीं करते हैं, या उसका हमें ज़्यादा उसके विकास का या उसके प्रारंभिक स्वरूप क्या था, बाद का स्वरूप क्या था, उसके बारे में नहीं पता होने के कारण ही हमारे मन में बहुत सारे प्रति प्रश्न, संभ्रम या अस्पष्टता बनी रहती है। तो इसलिए ये जो विषय और आज जो हम ये जानने का प्रयास करने वाले हैं कि सही में कम्म नियम का उद्भव बौद्ध दर्शन में या पूरे मानव जाति में, जब भी हम बुद्ध और बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कि हम अक्सर अपने कम्युनिटी को ही नहीं देखते जब हम बुद्ध और बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म जो है, ये हमारे कम्युनिटी के लिए ही नहीं है जो बुद्धिस्ट है, ये विश्व का दर्शन है। जब बुद्ध और बुद्ध के धर्म और दर्शन की बात आती है तो वो कोई संप्रदाय या विशिष्ट लोग जो बुद्ध को मानते हैं उन्हीं के लिए ही वो नहीं होती है। हाँ? तो कभी कभी हम जब उतनी मर्यादा में बुद्ध की शिक्षा को या दर्शन को हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रति प्रश्न निर्माण होते हैं। लेकिन थोड़ा बुद्ध का जो अस्तित्व है या बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का जो वजूद है, वो वैश्विक है। और जब वैश्विक होता है तो उसमें मानव जाति की सभी बातें या मानव जाति का पूर्ण विकास जहाँ से उद्भव हुआ है और अब जो विकसित होते हुए आज हम आधुनिक जगत में जो प्रवेश कर चुके हैं, उन सभी बातों के साथ में उसका संबंध होता है। तो हम जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म मतलब बौद्ध धर्म का कर्म या बौद्ध कम्म नियम की ही हम बात नहीं करते हैं, बल्कि हम वैश्विक कर्म नियम जो है या विश्व कर्म के नियम पे कैसे आधारित है। जैसे कि हम कोई गुरुत्वाकर्षण नियम के अभ्यास करते हैं तो वो किसी एक विशिष्ट समुदाय और विशिष्ट लोगों के लिए नहीं होता है। वो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है विश्व के सभी मनुष्य के लिए होता है और वो निरंतर बना रहता है जब तक ये पृथ्वी बनी है या जब तक इस पृथ्वी का वजूद है या पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सभी जगह पे सभी तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। वैसे ही जब हम बौद्ध दर्शन में जब कम्म नियम को हम देखते हैं कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है और उस उद्भव के उस उद्भव का आधार जो है वो क्या मानवीय था कि अमानवीय था। तो कम्म नियम जो है मनुष्य के पूरे अस्तित्व को दर्शाता है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो कर्म से बंधा नहीं है। सभी मनुष्य, सभी प्राणी जो है कर्म से बंधे हुए हैं और उसी को संसार कहते हैं। अभी जब सभी लोग, सभी संसार के जीव अगर कर्म से बंधे हुए हैं, कर्म से बंधे हुए हैं, तो वो जो कम्म नियम जो है या कम्म नियम का जो अस्तित्व जो है मनुष्य के साथ में आदि समय से चलते आ रहा है। बुद्ध ने उसको खोजा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम जो है पहले भी था, न्यूटन के पहले भी था, लेकिन न्यूटन ने उसको खोजा कि इस पृथ्वी में या इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार से काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति या वो अस्तित्व नहीं था।
तो जिस हम नियम की बात कर रहे हैं, तो वो जो कर्म का नियम जो है या कर्म का जो स्वरूप जो है, जब से इस धरती पर अगर हम सभ्य मनुष्य की बात करते हैं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में या प्राचीन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, तो 4000 ईस्वी सन पूर्व, जहाँ पे हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो या हम इंडस सिविलाइजेशन की हम भारत में बात करते हैं या इजिप्ट में बात करते हैं या चाइना में या ग्रीक में, जो भी हम उस समय मनुष्य सभ्यता की जो बात करते हैं कि जहाँ से मनुष्य जो है एक सभ्य मनुष्य के रूप में वो विकसित हो रहा था, तो उसी समय से या उसके पहले का भी समय, जो आदि मनुष्य का भी समय जो रहा होगा, जब लोग जंगलों में रहते थे या प्राणी आदि मनुष्य आदि प्राणी के तौर पे भी रहते थे, तब भी कर्म का जो नियम है वहाँ पे भी अस्तित्व में था। अगर उसके पहले भी अगर हम जाते हैं कि जब डायनासोर थे या डायनासोर के पहले जो भी अलग प्रकार के जो जीवात थे या क्या कहते हैं कि एक पेशीय प्राणी थे या अनेक पेशीय प्राणी बने, तो जहाँ जहाँ पे भी जीव आया है, जहाँ जहाँ पे भी जीवन का जहाँ से निर्माण हुआ है करोड़ों करोड़ों वर्ष के पूर्व भी, तो वहाँ पे भी जो कर्म नियम जो है कि कर्म को ऐसा कहा जाता है कि चेतना के साथ में बंध जाना मतलब कर्म है। हुँ? चेतना के साथ में बंध जाना या कर्म के कर्म में ही बंध जाना, हाँ? वही कर्म नियम की उत्पत्ति है। तो जहाँ जहाँ पे जीव उस कर्म में उस चेतना में बनते गया और एक पेशी से अनेक पेशी के जीव भी निर्माण हुए, और वहाँ पे जो प्राणी जगत हो या आदि मनुष्य जगत हो या उसके बाद में सभ्य मनुष्य जगत हो, और आज भी हम आधुनिक जगत में भी हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य जो है, आप मैं हम सभी, वो किसी भी देश का, भाषा का या किसी भी धर्म का मनुष्य हो, सुखी हो या दुखी हो, जैसे भी हो, वो उस अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ है और बंधे हुए कर्म में ही वो जी रहा है, इसलिए वो संसार में है। संसार में आने का जो स्रोत जो है, उस कर्म को बंधे रहने में ही उसका चक्र जो है वो हमेशा गतिशील रहता है और गतिमान करता है। अभी हम आते बुद्ध के समय में, जिस समय में ऐसी विचारधारा या ऐसी वैचारिक क्रांति होती हुई हमें दिखाई देती है, जो ऐसा कह सकते हैं कि आज के 17वें 18वें शताब्दी में जो वैज्ञानिक युग एक क्रांतिकारी संसाधनों से लेकर हमारे बीच में औद्योगिक क्रांति और बाद में हम अनेक प्रकार की क्रांति आज हम देखते हैं कि आईटी की क्रांति हो या डिजिटल क्रांति हो, ये सभी क्रांतियाँ जो है समय के साथ में हमें बहुत कुछ देती है, समझाती है। तो बुद्ध के समय में भी जो अगर हम समय का कालावधि देखते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 6वीं शताब्दी या 2500 साल पहले का जो समय जो था, उस समय के अंदर लोग, बुद्ध के अलावा भी लोग सोचते थे, लेकिन क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे और किस प्रकार से वो इंटरप्रिटेशन करते थे अपने अनुभव को और अपनी बात को, अपने सिद्धांत को, जिस सिद्धांत में हमें कर्म नियम की सिद्धांत या कर्म नियम का एक वजूद हमें दिखाई देता है। जो कर्म नियम बुद्ध के अलावा जो लोग मानते थे, देखते थे या उसका अस्तित्व था, और बुद्ध ने जिस प्रकार से, जिस स्रोत से उन्होंने कर्म नियम को देखा, जैसे कि न्यूटन ने चिंतन करके गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अनुभव किया कि जो एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसकी जो देखने की जो दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि थी, जिसके वजह से एक हमें एक नया सिद्धांत या नई जो ऊर्जा जो है वैज्ञानिक जगत में एक हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है। तो बुद्ध के समय में भी जिस प्रकार से जो लोग सोचते थे और
जिस प्रकार से लोग मानते थे, हाँ, एक सोचने वाला वर्ग होता था या होता है, और उस सोचने वाले वर्ग से एक दर्शन बनता है, एक सिद्धांत बनता है, एक पंथ बनता है, एक मार्ग बनता है, और उस मार्ग को मानने वाले कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ में जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि इसकी बात सही है, उसकी बात सही है। तो आज भी हम ऐसे बहुत सारे धर्म को, पंथ को या संत परंपरा को देखते हैं कि जो अलग अलग विचारधाराओं से अपनी बात को रखते हैं और लोगों को लगता है कि ये सही है, इस प्रकार से वो उस बात को मानते हैं। तो जब हम कम्म नियम की बात करते हैं तो बुद्ध के या बौद्ध दर्शन में जो सिद्धांत आया है वो बुद्ध के ज्ञान का स्रोत है। जिस हम कम्म नियम की हम बात कर रहे हैं, और जो कम्म नियम का जो स्वरूप बुद्ध के समय में था, विशेषता अगर हम दो दर्शन की हम बात करते हैं, एक वैदिक दर्शन था या ब्राह्मण दर्शन था, जो भारत में 12वीं या 15वीं ईस्वी सन पूर्व शताब्दी में आया था, जो अपने अलग विचारधाराओं से प्रेरित था, और भारत में आकर जिस भारत में श्रमण परंपरा थी, जिस श्रमण परंपरा का अर्थ ही होता है कि जो अपने मन से श्रम करता है, तपस्या करता है, उसको श्रमण कहा जाता है। तो श्रमण परंपरा जो थी, जो त्याग की परंपरा थी, जो सत्य को खोजने की परंपरा थी, समानता को मानने की परंपरा थी, तो उस परंपरा से, उस दर्शन से जो हमें जो कुछ भी श्रेष्ठ मिलता है वो है बुद्ध का दर्शन और महावीर का दर्शन। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी दर्शन थे, ऐसे भी मानने वाले वैदिक परंपरा के साथ साथ में श्रमण परंपरा वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिनकी दृष्टि है या जिसका दर्शन जो है वो समाज को कहने की गलत डायरेक्शन दे रहा था, गलत दिशा दे रहा था, जिसके अंदर 6 महत्वपूर्ण तीर्थंकर की बात हमें बौद्ध दर्शन में मिलते हैं। उसके मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन शब्दों में ही हमें इतना समझना है कि उस समय जो लोग जीवन, सत्य और कर्म की बात करते थे, उनके पीछे उनका लॉजिक क्या था। तब हमें ये पता चलता है कि जिस कर्म सिद्धांत को हम हिंदू धर्म में आज देखते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हिंदू का कर्म सिद्धांत है, जो वो गीता के तौर पे बताते हैं या उपनिषद के तौर पे बताते हैं, जबकि उस समय ना गीता थी ना उपनिषद था, सिर्फ वेद था, और वेद का सीधा सीधा दर्शन था यज्ञ याग करना, और सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए प्राणियों की बलि चढ़ाना या अपने पारिवारिक सुख या संसारिक सुख के भोग के लिए ही उनका संपूर्ण दर्शन था। जो कुछ भी वो बाद में ऋषि बने या ध्यान परंपराओं को उन्होंने अपनाया, वो श्रमण परंपरा से ही लिए हुए सभी उनका दर्शन है। उस समय वैदिक दर्शन में, ब्राह्मण दर्शन में या वेदों के किसी भी दर्शन में जिस प्रकार से कर्म नियम बौद्ध दर्शन ने स्थापित किया और जैन दर्शन ने स्थापित किया, वैसा दर्शन, वैसा उनका सिद्धांत जो है वैदिक परंपरा और ब्राह्मण परंपरा में बिल्कुल नहीं था। अगर वहाँ से अगर हम स्रोत पकड़ते हैं तो हमें, जब हम थोड़ा अभ्यास करेंगे तुलनात्मक, तब उसमें हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ बुद्ध के समय को लेके कुछ बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो 6 तीर्थंकर जो थे वो सभी श्रमण परंपरा के थे। देखिए यहाँ पे बुद्ध की जो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, या बुद्ध ने जो वैदिक परंपरा को भी छोड़ा पूरी तरह से, वेद दर्शन को, और साथ साथ में उन्होंने श्रमण परंपरा को भी छोड़ा। ऐसे श्रमण परंपरा का त्याग किया कि जिसके सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से अमानवीय थे या मनुष्य को संतुलित जीवन नहीं दे सकते थे। जैसे कि 6 दर्शन के अंदर जो पूर्ण काश्यप का दर्शन जो है वो अक्रियवाद का है, कि किसी भी क्रिया का कुछ भी परिणाम नहीं, ऐसा मानना। हाँ, ऐसा दर्शन वो बताते थे और उसी को बहुत सारे लोग मानते थे, क्योंकि उस समय जो बातें बताता था और लोग
लोगों की उस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आज के ज़रूरत के हिसाब से उस समय की लोगों की ज़रूरत आध्यात्मिक ज़्यादा थी। आज हमारी ज़्यादा ज़रूरत भौतिक है और आध्यात्मिक ज़रूरत को हम द्वितीय स्थान देते हैं। और बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं कि एक प्रकार से हमारी जो आर्थिक कमजोरी जातिवाद के वजह से, या जो भी भारत का समाज का जो एक दर्शन था उसके वजह से आज हम ज़्यादातर भौतिक विकास के तरफ, आर्थिक विकास के तरफ हमारा देखने का रूप होता है। लेकिन बुद्ध के समय अगर हम भारत की बात करते हैं तो लोगों का देखने का रूप जो था या उनकी ज़रूरत थी वो आध्यात्मिक सबसे ज़्यादा थी। और इसलिए जो भी आध्यात्मिक जो बातें करते थे उनको वो तुरंत उसको फॉलो करते थे या उसके साथ में जुड़ जाते थे। दूसरा जो दर्शन जो है मक्खली गोसाल का अवदैव्यवाद था कि भगवान के भरोसे छोड़, भाग्य के भरोसे छोड़ देना। हम्म? कि अगर सुख है तो ठीक है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो भाग्य में मिला है तो सुख भोगो, अगर नहीं दुख मिला है तो दुख भी हमारे भाग्य में है, हाँ दुख भोगो। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी हम कभी कभी जब हम कर्म नियम को नहीं समझते हैं तो हम ऐसे नियम में ही हम फंस जाते हैं। हम भी बौद्ध होने के बाद में भी कभी कभी हम दैववाद में आ जाते हैं, भाग्यवाद में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल जाता है, ये पता नहीं चलता है या हम अस्पष्ट रहते हैं कि कौन से कर्म का कौन सा परिणाम हो रहा है और कौन से कर्म का परिणाम मुझे अभी मिल रहा है और कौन से कर्म का परिणाम जो मैंने पहले किया था वो अभी मिल रहा है। दोनों परिणाम एक साथ में मिलते हैं। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो दो परिणाम हमें मिलते हैं। आप देखिए कि जितने भी प्रकार का हमारे मन में आने वाला न्यूरन है वो पहले के कर्म के परिणाम है। अभी आप तो कुछ भी नहीं कर रहे बुरा, अगर बुरा मन में आ रहा है तो हमने इसके पहले जो बुरा किया है उसका परिणाम है। और जो आप ध्यान में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है, वो इसी कर्म का परिणाम है। तो हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि मेरे मन में क्यों आ रहा है, मैंने ऐसा ही कुछ बुरा किया था, किया होगा पता नहीं, क्योंकि हम कर्म नियम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये दैववाद का नियम जो है ये जिसे हम कहते हैं कि श्रमण परंपरा से आया हुआ है। अजीत केश कंबल का जो है जड़वाद उच्छेदवाद का सिद्धांत है कि खाओ पियो और जलसा करो, संसार में मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। आप कुशल करो या कुशल करो, सब कुछ छूटने वाला है। और कभी कभी भौतिकवाद के जो भी हमारी मानसिकता हम देखते हैं, लोगों में देखते हैं, यही उच्छेदवाद की ही मानसिकता भौतिकवाद की मानसिकता है। तो ये उच्छेदवाद भी बुद्ध के समय था। जो प्रकृत कात्यायन का जो है अकृतवाद है, नीलकंठ नाथपुत्र का चतुर्मासवाद है, संजय वेल्दिपुट्ट का अनिश्चिततावाद है। ये सभी वाद जो है कहीं ना कहीं कर्म के नियम को या कर्म के परिणाम को गलत तरीके से वो इंटरप्रेट करते थे। इसको आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका मैं कंटेंट आपको कल के नोट्स में पढ़ने के लिए भेजूंगा। जो मैंने एक किताब लिखी है उसमें भी इसका मैंने जिक्र किया हुआ है, उसका मैं आपको कॉपी या पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो ये बताने का मतलब यह है कि कर्म नियम की जो संभ्रमकता जो है या जो क्लिष्टता जो थे बुद्ध के समय में ही थी, और आज भी कहीं ना कहीं उसकी जो अस्पष्टता जो है हमारे बीच में आज भी मौजूद है। भले हम आज किसी तीर्थंकर के दर्शन को या वैदिक परंपरा को हम नहीं मानते हैं, लेकिन समाज में और हमारे मन में जो कुछ भी अस्पष्टता है, संस्कार हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं गलत कर्म नियम के या गलत दर्शन के प्रभाव में ही हमारा पूर्व समाज रहा है या हमारे आसपास के लोग ये हैं, और हमारा भी कहीं ना कहीं अधिक समय इसी ही विचारधारा में कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि बुद्ध ने क्या देखा, बुद्ध का स्रोत क्या था। हम बुद्ध के या बौद्ध दर्शन में जब हम कर्म नियम को देखते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसका मूल स्रोत कहाँ से आया है। हाँ,
तो उसका मूल स्रोत जो है बुद्ध के संबोधि ज्ञान का स्तर है। सर ये इसमें जो आपने अक्रियावाद और अकृतावाद बताया है, इन दोनों में क्या अंतर है? कौन सा? अक्रियावाद है ना हाँ पूर्ण हाँ काश्यप का, हाँ हाँ और अकृतावाद हाँ हाँ ये कात्यायन का। हाँ हाँ दोनों में वैसे बाकी सभी में जो 6 के 6 में कुछ भी एक दूसरे में ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। सभी ने जो कर्म नियम को जो है पूरी तरह से आधा अधूरा उन्होंने माना है, विक्षिप्त तरीके से। हाँ हाँ विक्षिप्त तरीके से माना है। उनका कोई भी समाज के लिए या व्यक्ति विकास के लिए वहाँ पे कुछ भी आधार तत्व नहीं मिलता है। और उसी का ही एक ही अर्थ से अगर हम उसको देखें कि ये सभी जो तीर्थंकरों के जो दर्शन है या जो उनका कर्म नियम है या अस्तित्व को देखने का जो उनका दृष्टिकोण जो है बहुत ही संकुचित, मिथ्या या संभ्रमित दर्शन का ही आधार है या उसी पहलू को उन्होंने उजागर किया है। जब हम बुद्ध के दर्शन के तरफ आते हैं तो हमें 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब हम बुद्ध की बात करते हैं या बुद्ध कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो उसका मूल स्रोत जो है बुद्ध के 3 प्रकार के ज्ञान से हमेशा संबंधित होता है। जो कुछ भी हम कर्म नियम की हम बात कर रहे हैं तो जब भी हम कोई नियम की बात करते हैं तो उसके साथ साथ में विज्ञान उस वैज्ञानिक की भी बात करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने उस विज्ञान को कहा है और उसका मूल आधार क्या है। हाँ? तो वैसे ही जब हम कर्म नियम को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो उसका मूल आधार क्या है, क्या ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या प्रामाणिकता है जिस कर्म नियम को आज हम मानते हैं और आगे जाएंगे और उसका हम आचरण करेंगे, तो वो कहाँ से आया है? तो ये आया है बुद्ध के ज्ञान से। बुद्ध का ज्ञान जो है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, कि जो स्वयं के प्रयत्न से, मतलब स्वयं के कर्म से, है ना, जो स्वयं के कर्म से संबोधि को प्राप्त करता है। हाँ? जो व्यक्ति स्वयं के प्रयत्न से संबोधि को प्राप्त करता है और वो संबोधि को प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान लोगों को उसी संबोधि को प्राप्त करने के लिए बांटता है या बोध कराता है। सिर्फ उपासक या अनुयायी बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको भी बुद्धत्व प्राप्त हो, इस उद्देश्य से, उस करुणा से, उस करुणा से बुद्ध बताते हैं, जिसे हम तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो उसके आधार में 3 बातें वो जानते हैं। तो 3 बातें क्या जानते हैं? तो पहली जो बात जो जानते हैं कर्म नियम को लेके या संसार के अस्तित्व को लेके, वो है स्वयं के पुनर्जन्म का उनको ज्ञान होता है। तो जो बुद्ध जो है अपने ज्ञान के भीतर जब मन उनका शांत, शुद्ध और मार से मुक्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या जानते हैं? वो स्वयं के पूर्व कर्म में उन्होंने क्या किया था। हाँ? उनके पिछले 5 जन्मों में, 10 जन्मों में, 20 जन्मों में, 30 जन्मों में, ऐसे जितने जन्म वो जान सकते हैं, जिसका जितना मन शुद्ध होता है, तथागत बुद्ध का मन इतना शुद्ध होता है कि वो अनंत जन्मों तक अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमें स्वयं में देखना है कि हम क्या जान सकते हैं, अगर हमने सुबह का खाया हुआ अगर हमें याद नहीं है तो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन अगर हम शांति से देखेंगे तो हमें उतना ज्ञान आ सकता है कि मैंने सुबह में क्या खाया था। अगर थोड़ा पीछे और जाते हैं तो दो दिन पहले मैंने क्या किया था, क्या सोचा था, अगर आप शांति से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बुरा किया था या अच्छा किया था। तो यह अनुभव हम स्वयं भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही अनुभव आएगा कि जितना हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। और शांत और एकाग्र होने के लिए भी कर्म करने की जरूरत है, जो सिद्धार्थ बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में और उस जन्म में, जिस जन्म में वो सिद्धार्थ के रूप में जो उनका जन्म हुआ था,
उस जन्म में भी उन्होंने कर्म किया है और उनके पहले के जन्म में भी उन्होंने 10 पारमिताओं का आचरण करते हुए अनेक जन्मों तक उन्होंने उस पारमिताओं को पूर्ण किया है। तो पारमिता और उनका पूर्व जन्म जो है ये भी कर्म के सिद्धांत को दर्शाता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है कि कर्म सिद्धांत का जो नियम जो है मनुष्य के अनेक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि पूर्व जन्म में जो जातक कथा के माध्यम से वो प्राणी भी रहे हैं, पशु भी रहे हैं, मनुष्य रहे हैं, अनेक अनेक योनियों में जाके उनका कर्म जो है या पारमिता को उन्होंने पूर्ण किया है। तो एक मनुष्य जो है जो बुद्ध होता है या हम भी बुद्ध होते हैं होंगे, तो हमारे भी जो कर्म के पूर्व जो जन्म रहे होंगे, हाँ, तो हमने भी अनेक ऐसे इस पृथ्वी पे जो भी योनियां है मनुष्य के अलावा जो प्राणी योनियों को हम देख पाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी योनियां हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे हम देवलोक कहते हैं या अन्य लोग कहते हैं। तो वो हमें इतना अभी समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि हम उस सफलता से देख नहीं पाते। लेकिन बुद्ध के ज्ञान में अगर हम बुद्ध को अगर हम साक्षी मान रहे हैं कि बुद्ध साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और जो वैज्ञानिक जो देखता है वो बहुत गहराई में और पूर्णता में देखता है। तो बुद्ध ने अपने स्वयं के पूर्व जन्म के बोध के माध्यम से हमें ये दिखाया है कि उनके जीवन में कर्म का नियम वो कितना महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पे उनके पहले ज्ञान के प्रहर में ही सब चीज़ें उनके सामने दिखने लगी। उनके पूर्व जन्म का उनको ज्ञान हुआ। दूसरा जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह है संसार के लोगों के जन्म और गति का ज्ञान। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे विश्व को देखा, हाँ, कि संसार में जो लोग जन्म लेते हैं तो उसका कारण क्या है, उनकी गति क्या होती है, किस कर्म से किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार से योनि में मनुष्य का या जीवों का जन्म होता है उनके कर्म के आधार पर। हाँ, तो संसार का दर्शन जो है ये भी बुद्ध के ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें भी कर्म नियम हमें दिखाई देता है। बुद्ध ने संसार के लोगों का भी कर्म नियम देख लिया, जिसे हम भव चक्र कहते हैं, स्वयं का भी देख लिया और संसार का भी देख लिया। और इतना ही नहीं देखा तो तीसरा जो स्रोत जो है कि ये संसार का और मेरा कर्म जो है वो किस आधार पे घटित होता है। जैसे कि वैदिक परंपरा या अन्य जो श्रमण परंपराओं ने कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया था, या उनके दर्शन में हमें दिखाई देता है कि ईश्वर उसको नियंत्रित करता है, आत्मा परमात्मा होती है। हाँ, तो बुद्ध ने देखा कि क्या ऐसा कुछ शक्ति है क्या कि जो मेरे और संसार के कर्मों को या अस्तित्व को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है या उसको निर्देशित करता है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको क्या दिखने में आया, प्रतीत समुत्पाद दिखने में आया। जो कुछ भी घटित हुआ है मेरे जीवन में, मेरे कर्म में या संसार के सभी जीवों के कर्म में, तो उसके पीछे कार्य कारण भाव है। तो यह प्रतीत समुत्पाद का नियम है। यही बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ खोज है, कि जिस खोज से हमें कर्म नियम को समझने के लिए और सरलता और जिसे हम कह सकते हैं कि एक आधार जो है कि किस आधार पे हम अपने जन्म को जो पूर्व जन्म का हो या अभी का और आने वाला भी जन्म जो हो, या संसार के जीव कैसे इस विश्व में जन्म लेते हैं, क्या उनका आधार है, इसको समझने का जो आधार जो है वो है प्रतीत समुत्पाद। तो प्रतीत समुत्पाद का दर्शन जो है ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है, जिस खोज में हम कर्म नियम को पूरी तरह से उसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसका माइक
तो जैसे कि मैंने 6 तीर्थंकर के दर्शन के बारे में जो बताया है, उसी का ही एक और इसका अ, विस्तारित स्वरूप है। जब आप दीघ निकाय का ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ते हैं, उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें जो 62 प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, इनके गलत दृष्टिकोण को, गलत धारणाओं को वो बताता है। तो जिसके वजह से हमें बुद्ध के कर्म नियम को अगर हमें समझना है, तो उसके आसपास का जो दर्शन जो है, उसका भी थोड़ा हमें अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी, अ, ताकि हम बुद्ध के दर्शन को पूरे यथार्थ रूप में समझ सकें। अगर हमें ये पता नहीं कि उच्छेदवाद क्या है, शाश्वतवाद क्या है, या ईश्वरवाद क्या है, आत्मावाद क्या है, हाँ, तो हम बुद्ध के कर्म नियम को भी समझना हमें काफ़ी थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर हमें पता है कि शाश्वतवाद इसे कहते हैं, उच्चतवाद इसे कहते हैं, ईश्वरवाद इसे कहते हैं, आत्मावाद इसे कहते हैं, कि जो सभी प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं या गलत धारणा है, और जब हमें ये पता चलता है कि ये गलत धारणाएं हैं, तो इस गलत धारणाओं को कैसे कैसे इससे मुक्त हो, अपने आप को किया जाए, हाँ, तो उसको मुक्त करने का एक ही आधार है, वह है बुद्ध का ज्ञान, वह है बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद, वह है हमारे शरीर और मन में प्रतीत्य समुत्पाद को देखना। बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद को तो हमें समझना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो हमें अपने शरीर और मन के भीतर भी प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव करना पड़ेगा, तब जाके सभी ये धारणाएं जो है अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये बादल की तरह है, जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ये बादल हमेशा मंडराते रहते हैं, हाँ? और हमें जाल में फंसाते रहते हैं। और इस जाल को समझने का ही सही तरीका है कि हमने बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हुए, हमने हमारे भीतर जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो अस्तित्व जो है, हमारे भीतर जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो अस्तित्व जो है, उसको समझने से ही हमारा जो कर्म नियम का सही स्वरूप जो है वो हमारे सामने एक आईने की तरह, जैसे कि हम आईने में अपने आप को देखते हैं और हमारा चेहरा स्पष्ट दिखने लगता है, या शांत या शीतल पानी में जब हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हमारा चेहरा एकदम हमें स्पष्ट और जैसा है वैसा दिखने लगता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद को अपने भीतर देखना, मतलब अपने शरीर को शुद्ध करते हुए सत्य को देखना है। सत्य तभी हमारे भीतर से बाहर हमें दिखने लगेगा जब हमारे शरीर और मन में हम प्रतीत्य समुत्पाद को अनुभव कर सकें। तो वो कैसे करना है, कैसे होता है, कुछ अनुभव आप लोगों के पास में भी, आपके पहले के आचरण के साथ में आपके पास में है। कुछ अनुभव हम कल के ध्यान के माध्यम से भी, या इस विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें और होने वाले हैं। तो आगे जो हम बढ़ते हुए देखते हैं कि कर्म का अर्थ क्या होता है। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई है, एक प्रकार से एक बैकग्राउंड बताया है। जब तक हमें बैकग्राउंड ही पता नहीं चलेगा, तो जिस अर्थों को पकड़ के अगर हमें आगे जाना है, तो उस तरफ जाने का भी हमारा जो उत्साह है या उसके प्रति जो हमारी समझदारी है काफ़ी अस्पष्ट रह सकती है। तो इसलिए मैंने जो बातें अभी तक बताई है कि बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में जो कर्म नियम को हम देखने वाले हैं, ये बुद्ध के अनुभव का एक सार है, या उनके अनुभव से ही हमें अपने आप को प्रेरित करना है, क्योंकि हम बुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमारे भीतर वो प्रेरणा नहीं है जो बुद्ध के भीतर है। लेकिन दूसरी बात ये भी देखनी है कि हमारे अंदर वो प्रेरणा है कि जो बुद्ध होने की क्षमता है। हम बुद्ध नहीं है, हम बुद्ध नहीं है, बुद्ध बुद्ध है, लेकिन हमारे भीतर जो बुद्ध होने की क्षमता है वो आपकी मेरी क्षमता है, जिसको हमें देखना है कि यस,
मुझ में वो क्षमता है, और क्षमता को जानते हुए हमें बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करना है। तब जाके बुद्ध की हर एक बात हमारे जीवन का ही अनुभव है, हमें ऐसे लगने लगेगी। बुद्ध का अनुभव मेरे जीवन से अलग नहीं है। भले उनके जो तीनों प्रकार के ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ ज्ञान हो रहा है। मैं भी अपने पूर्व जन्म को मैं देख पा सकता हूँ। मैं भी लोगों के जीवन को जब देखता हूँ, लोग दुखी क्यों है, तो मुझे समझ में आता है कि लोग दुखी क्यों है। आप देखिए आपके आसपास के लोगों का जब आप परीक्षण करते हैं तो आपको समझ में आता है। जितना आप अपने आप को समझते हैं उसके आधार पे आप औरों को समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। और उसी बात पे जब आप और गहरे देखते हैं कि ये सब किस कारण से होता है, तो आपको सत्य भी समझ में आने लगता है कि इसके पीछे कार्य कारण भाव है। जो मैं अच्छा या बुरा हूँ तो उसके पीछे भी कार्य कारण भाव है। और जो लोग अच्छे या बुरे मेरे आसपास में है, संसार में है, वो भी कहीं न कहीं इसी प्रतीत्व समुत्पाद से ही अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इस बात को जब हम बुद्ध के अनुभव से अपने अनुभव को लगा के देखते हैं, तब हमारे भीतर की बुद्ध होने की क्षमता अपने आप जागृत होने लगती है। और यही इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम बुद्ध को कितना जानते हैं। इससे कहीं गुना हम अपने आप को कितना जानते हैं महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम बुद्ध को तो वैसे भी जान नहीं सकते कि बुद्ध क्या है। जितना जानते हैं इतना पर्याप्त है। लेकिन हम क्या है और हम क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं या जो भी हम आचरण करते हैं, उस आचरण में हमने इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ और क्या देख पा रहा हूँ, मेरे भीतर क्या क्षमता है। जो क्षमताएं बुद्ध ने स्वयं उसका अनुभव करके बताई है, और उसी का मार्ग भी हमें उसी तरफ ले जाने के लिए उनकी हर एक बात, हर एक शिक्षाएं हमें मददरूप होती है। तो कर्म भी उसी प्रकार का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा है, या ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का एक निर्देश है कि कर्म ही सब कुछ है। सामान्य तौर पे हम कर्म को क्रिया है, कार्य है, या हमारे काया वाचा मन से जो हम कर्म अच्छा या बुरा करते हैं, उसको हम कर्म कहते हैं, कि जो कुशल और अकुशल होता है। और यही कर्म हमारे आने वाले भव को बनाते हैं। जब हम पुनर्भव की या पुनर्जन्म की बात करेंगे तब हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। यही हमारे धम्म जीवन को भी मौलिकता देता है। जो भी हमारा धम्म जीवन जो है वो अंतिमता हमारे कर्म और पुनर्जन्म को ही स्थापित करता है, या उसी के बारे में हमें अक्सर समझाता है कि हमने कुशल कर्म क्यों करना चाहिए या अकुशल कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम हमें इस जन्म में या आने वाले भविष्य में या आने वाले जन्म में हमें मिलना ही मिलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं है। हर एक कर्म का अपना फल है। हाँ? तो यह फल ही एक प्रकार से पुनर्भव है, जो हमें मृत्यु के साथ में जो हमारा कर्म निरंतर आगे बढ़ता है, उसी कर्म के चेतना के कारण या कर्म की शक्ति के कारण हमारा पुनर्भव या पुनर्जन्म होता है। जब हम कर्म को समझेंगे, उसके परिणाम को समझेंगे, तो निश्चित ही है कर्म से होने वाला इस जन्म में जो परिणाम है, तो वैसे ही उसी के आधार पे आने वाले जन्म में क्या परिणाम मिल सकता है उसका भी हमें एहसास हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में पहले के अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए मृत्यु के बाद में भी हमारे साथ में क्या हो सकता है, या मृत्यु के बाद में भी हम कैसे स्थिति में जा सकते हैं। बुद्ध ने जिस प्रकार से देखा या लोगों को वो देखते हैं अपने प्रज्ञा चक्षु से, दिव्य चक्षु से, लेकिन हम भी अपने अनुभव के तौर पे अपने आप को देख सकते हैं। मेरा भी ऐसा कोई अनुभव रहा है, उसको भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपको, हम सबको उसके बारे में और ज़्यादा स्पष्टता हो सके।
कर्म नियम को बौद्ध दर्शन में दो शब्दों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाना जाता है, जिसे चेतना कहा जाता है। चेतना ही कर्म है। बुद्ध भिक्षु को क्या कहते हैं अंगुत्तर निकाय में? चेतनामह भिक्खवा कर्म वदामि च। मतलब चेतना ही कर्म है। अभी यहाँ पे चेतना क्या है, चेतना किसे कहते हैं? तो चेतना जो है हमारे चैतसिक धर्म का एक प्रकार का कार्य है। जो हमारे चैतसिक है, या चैतसिक को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे विचार, मन में आने वाले विचारों में से एक ऐसा विचार है जिसे चेतना कहते हैं। और चेतना का सीधा और सरल अर्थ जो होता है इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति जो है, या दूसरी भाषा में उसको इंटेंशन कहते हैं, है ना, इंटेंशन, मोटिवेशन। जो प्रेरणात्मक शक्ति है वही कर्म है, और वही प्रेरणात्मक शक्ति ही हमें काया से, वाचा से और मन से कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। फिर वो प्रेरणात्मक शक्ति अगर कुशल है तो कुशल कर्म करते हैं हम काया वाचा मन से। अगर वो प्रेरणात्मक शक्ति अगर अकुशल है तो हम काया वाचा मन से अकुशल करते हैं। तो कर्म का अर्थ जो है बौद्ध धर्म में सिर्फ किया हुआ कार्य नहीं है, बल्कि जो चित्त में जो उत्पन्न होता है, चित्त में जो विचार उत्पन्न होता है काम छंद का, और उसी क्षण में या दूसरे क्षण में विचार उत्पन्न होता है धम्म छंद का। धम्म छंद और काम छंद ही अपने आप में वो ऐसी प्रेरणा है कि जो हमें काम छंद अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और जो धम्म छंद जो है हमें कुशल करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम एक्शन करते हैं, कृति करते हैं, तब हम शरीर से कृति करते हैं, वाचा से कृति करते हैं और मन से कृति करते हैं। लेकिन तीनों कर्म का जो स्रोत जो है, जो मोटिवेशन जो है, वो पूरी तरह से हमारा चित्त है, या चित्त में आने वाला जो चैत्य धर्म है, जिसे हम मनस्कार कहते हैं, या जिसे हम चेतना कहते हैं, है ना। यहाँ पे चेतना जो शब्द जो है वो आत्मा नहीं है, है ना। हाँ, चेतना का मतलब जो है यहाँ पे आत्मा नहीं है। चेतना का मतलब जो है, हाँ, जो कर्म करने की शक्ति, या एक प्रकार से आपका कर्म करने का उद्देश्य, दूसरे अर्थ में क्या वो सही है, योग्य है और अयोग्य है। एक ही क्षण में वो दो दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। अभी वो प्रेरणा अगर योग्य है का मतलब ये है कि उस प्रेरणा को हम अनित्य, अनात्म और दुख के आधार पे देखते हैं तो योग्य है। अगर हम अनित्य को नित्य देखते हैं, अनात्म को आत्म देखते हैं, दुख को सुख देखते हैं, उस प्रेरणा से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं काया वाचा मन से, तो वो अयोग्य है, वो अयोनिस्व मनस्कार है, वो इनप्रॉपर अप्रोच है। और उस अप्रोच से उस उद्देश्य जो भी कर्म होगा वो अकुशली होगा, और उसका परिणाम भी दुखी होगा, अकुशली होगा। तो हमारा मन जो है, मन के भीतर जो होने वाली जो घटना है वही बौद्ध धर्म में कर्म है। तो हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो कर्म की जो परिभाषा, जो अर्थ दिया है वो कितना सूक्ष्म है। जबकि हम अन्य धर्म में जब हम थोड़ा कल अभ्यास करेंगे कंपेरेटिव, तो हमें लगेगा कि सब कुछ कोई ना कोई उसको बाह्यता से कंट्रोल कर रहा है या नियंत्रित कर रहा है, या बाह्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या जातिवाद के परिप्रेक्ष्य में कर्म नियम को लोगों ने उसको गलत तरीके से उसका विश्लेषण किया है। जबकि हम बौद्ध धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को देखते हैं तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, पूरी तरह से आज के
आधुनिक युग में जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं विज्ञान के माध्यम से या बौद्ध धर्म के अध्ययन के माध्यम से, कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस घटना के पीछे हमारा विचार, हमारा मन ही मुख्य है। हाँ, मन में ही सबसे पहले विचार आता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास के लिए बैठे हैं और हम देख पा रहे हैं कि हमारा अच्छा कर्म हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो शुरुआत जो हमने की है उसके पीछे हमारा चित्त है। उस चित्त की प्रेरणा ने, मोटिवेशन ने आपको या मुझे बिठाया है। अगर वो प्रेरणा अगर इनप्रॉपर थी या होती, अयोग्य होती, तो हो सकता है कि वो मोटिवेशन हमें कोई सोने के लिए या और किसी बात के लिए और किसी दूसरे विषय की तरफ हमें वो प्रेरित कर देता। अगर हम सुन रहे हैं, हम इस विषय के भीतर हम कुछ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा जो मोटिवेशन जो है या चेतना जो है, उस चेतना ने हमारे शरीर और हमारे मन के कर्मों को कुशल मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। जो हम इस समय जो बिता रहे हैं उसके कर्म के भीतर भी अगर हम देख सकते हैं, समझ पाते हैं कि मैं क्यों बैठा हूँ, क्या मोटिवेशन है मेरे ये विषय को सुनने का या अभ्यास करने का, जबकि मेरे मन में दूसरे भी विचार आ रहे हैं या आते हैं, लेकिन मैं इस मोटिवेशन से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वो जो चित्त जो है वो मेरे उस कर्म करने के लिए मुझे वो प्रेरित कर रहा है। और मेरा कर्म जो है वो कुशल कर्म के साथ मैं सुख और आनंद का अनुभव ले पा रहा हूँ। तो वो जो सुख जो मिल रहा है जानने से, वो सुख फिर से हमें प्रेरित कर रहा है। जब हम देखेंगे कि पुण्य कर्म कैसे बढ़ता है और जो पाप कर्म है कैसे घटता है। पुण्य कर्म इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो कुशलता को और कुशलता में परिवर्तित करता है, प्रेरणा को और ज़्यादा प्रेरित करता है और प्रेरित करता है और प्रेरित करते करते सत्य तक लेके जाता है। इतनी ताकत कुशल कर्म में है। तो वो कुशल कर्म करने की जो प्रेरणा अगर हमें पता चल जाए तो निश्चित ही है कि हम अपने भीतर बहुत बदलाव लाते हुए देख सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्म हो या बड़े से बड़े कर्म हो, वो सभी कर्म के पीछे जो है वो हमारी चेतना जो है कैसी मदद रूप होती है या कैसे वो कारणीभूत होती है, जिससे हम सभी प्रकार के कर्म करते हैं। इस जीवन में हमें जो भी परिणाम मिलता है और आगे आने वाले जीवन में भी जो हमें परिणाम मिलता है या मिलेगा, या संसार में जो लोग भी श्रेष्ठ बने हैं वो इसी ही चेतना के, इसी ही मोटिवेशन के कारण लोग श्रेष्ठ बने हैं। अगर बुद्ध भी बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं तो उनके भीतर भी यही चैतन्य था। अगर वो निराश हो जाते, जब वो 6 साल के बाद मृत्यु के समीप चले गए थे, वो निराश हो जाते, तो शायद वो निराशा से वो उनका मृत्यु हो जाता, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि ना उनके पास में आशा बची थी या ना आशा का बाहर से स्रोत था, ना शरीर उनको साथ दे रहा था। उनका जो साथ दिया उनके चित्त की उस प्रेरणा ने, चेतना ने, कि नहीं मैं भोजन लेके मैं फिर से उस मार्ग को खोजूंगा जो मार्ग मैं भूल चुका हूँ या मैंने गलत मार्ग से चल के देखा, लेकिन अभी मैं मध्यम मार्ग का अनुसरण करूँगा। और वो जो मध्यम मार्ग का जो मोटिवेशन जो है या चेतना का जो उनका प्रेरणा जो है, उसी चेतना के कुशल मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के कारण ही वो मार्ग को हरा सके और भीतर प्रवेश करते हुए वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो सभी के जीवन में जो भी मनुष्य जीवन हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देखते हैं, ऊंचाई को जो प्राप्त किए हैं, और हम भी उस ऊंचाई को ज़रूर प्राप्त करने की तरफ अपने आप को अगर लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे कर्म का जो स्रोत जो है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने कर्म को और बेहतरीन और स्किलफुल और विधायक और कुशल कर सकें।
तो और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारे मन में हमेशा अ, उत्पन्न होता है जब हम लोगों के जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, समाज को देखते हैं कि इतनी सारी असमानता या जो संसार में जो एक विविधता जो है, जो विचित्र जैसी लगती है, हाँ, कि कोई बहुत श्रीमंत है, कोई बहुत गरीब है, अ, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। तो ये सभी जो असमानता जो है, असमानता का कारण क्या है? जिस प्रकार से हम जब कर्म नियम को देखते हैं कि जातिवाद भी एक प्रकार से कर्म नियम से हम पे थोपा गया सबसे भयंकर कलंक है या भयंकर शाप है। क्या उसी कर्म नियम को बुद्ध मानते हैं? क्या उसी कर्म नियम को लेके बुद्ध ने बातें की है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने या हम भी जब कर्म नियम को देखते हैं कि जो भी विविधता हमारे पूरे सृष्टि में दिखाई देती है, भारत के समाज में हो या पूरे विश्व के समाज में, जब भी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बहुत सारी असमानता है, विशेषता जातिवाद को लेके या लिंग को लेके या भाषा व प्रांत को लेके हमें बहुत सारी विषमता दिखाई देती है। तो क्या ये कर्म के कारण है? लेकिन बुद्ध जो है जिस प्रकार से बात करते हैं कि ये सब कुछ जो है कर्म नियम के आधार पे होता है, ऐसा नहीं है। कर्म नियम जो है वो उनके परिणाम को दर्शाते हुए बहुत सारे लोग या बहुत सारे जीवन जो है हमें अलग अलग अवस्था में दिखाई देते हैं, तो उसके वो कर्म के परिणाम जरूर होते हैं। लेकिन ये सभी प्रकार की जो सामाजिक जो असमानता जो लादी गई है या जो अनैसर्गिक जो असमानता है, विषमता जो है, वो लोगों के भ्रम और अज्ञान के कारण फैलाई गई है, नहीं कि कर्म के कारण। लेकिन कर्म के कारण जो परिणाम जो समाज में हमें अलग अलग क्षमताओं के लोग हमें दिखाई देते हैं, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख होता है, वो निश्चित ही है उसके पूर्व कर्म और इस जीवन के कर्म के आधार पे ही उस प्रकार से हम मनुष्य को देख सकते हैं और हमने उसको समझना चाहिए। क्यों ऐसी असमानता कर्म के कारण होती है? तो यही प्रश्न जो है बुद्ध को एक शुभ मानव नाम का जो व्यक्ति है प्रश्न करता है। बुद्ध इसका क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि जो हमें समाज में हीनता, उच्चता, अल्पायु, दीर्घायु या रोगी या निरोगी, कुरूपता, सुंदरता, धनवान या निर्धन या दारिद्री या निर्बुद्धि और ज्ञानवान, ये सभी प्रकार के भेद समाज में क्यों निर्माण होते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि प्राणी जो है, मनुष्य जो है, कर्म स्वक है, मतलब कर्म ही उसका धन है, कर्म ही दायन है, कर्म ही उसकी योनि है और कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही बंधु है और कर्म ही रक्षक है। तो इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? जब इस अर्थों को हम जानते हैं तब जाकर हमें यह पता चलता है कि जो भी हमें विविधता समाज में या इवन परिवार में भी हम देखते हैं कि जो धनवान या बुद्धिमान जो परिवार होता है, जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा बुद्धिमान ही निकले, या जो निर्बुद्धि का माता पिता होते हैं तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे निर्बुद्धि ही व्यक्ति पैदा हो। हाँ, ये चीज़ें जब दिखाई देती है तो उसके पीछे जो कारण जो है वो कहीं ना कहीं या पूरी तरह से जो एक प्राकृतिक जो नियम जो है या प्राकृतिक सत्य जो है
वो कर्म के आधार पे ही देखने को मिलते हैं कि जो बुद्ध ने उसके 5 पहलू बताए हैं कि सभी प्राणी जो है कर्म के धनी है। हाँ? जो भी वो कमाता है, जो भी कर्म करता है, वही उसका धन होता है। कर्म ही दायाद है। हाँ? दायाद मतलब वारस है। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे इस जन्म में, जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद में भी जो हमारे साथ में जो कुछ भी आता है वो कर्म ही आता है। कर्म ही हमारी योनि निश्चित करते हैं कि मनुष्य लोक में जाएंगे या देवलोक में जाएंगे या कोई अपाय भूमि में जाएंगे या दुर्गति को प्राप्त करेंगे। जो भी योनि हमें प्राप्त होनी है, या मनुष्य योनि हो या जिस प्रकार से भी हम मानसिक स्तर में रहते हैं, वो सभी प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। हम्म? वो कर्म ही बंधु है। हाँ? हमारा मित्र जो है, सखा जो है, वो हमारा कर्म ही है। अगर कुशल कर्म करते हैं तो हमारा मित्र है, अगर अकुशल कर्म करते हैं तो हमारा शत्रु है। और कर्म ही हमारी रक्षा करता है। कर्म ही हमारा रक्षक है। हमें कौन बचाता है, कौन बचाएगा? हाँ? तो हमारे कुशल कर्म ही हमें बचाते हैं। जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। तो धम्म की रक्षा करने का मतलब क्या है? धर्म का आचरण करना। धर्म की रक्षा करने का मतलब सिर्फ विहार बांध के या उसकी रक्षा करना या लोगों की रक्षा करना, वो रक्षा नहीं है। हाँ? धम्म की रक्षा करने का मतलब कुशल आचरण करना, कुशल आचरण का त्याग करना, वही धम्म की रक्षा है। और जब हम धम्म की रक्षा करते हैं तो धम्म भी हमारी रक्षा करता है। तो इस अर्थ से जब हम कर्म नियम को देखते हैं, और ये सभी की अब अपनी क्षमता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो नियम जो है वो कोई किसी के द्वारा नियंत्रित करने वाला नियम नहीं है, ना ही अभिशाप देने वाला है। हाँ? और ना ही पारितोषिक देने वाला है कि भाई तुम बुद्ध की बात मानोगे तो तुम्हें बुद्ध प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं मानोगे तो बुद्ध हमें श्राप देंगे। हाँ? बुद्ध की ऐसी बातें नहीं है। बुद्ध का कर्म नियम ऐसा नहीं है। अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अगर आपका या हमारी जो चेतना अगर अकुशल है, या अकुशल अगर वो विचार करके ही कर्म कर रही है, तो उसमें बुद्ध कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि बुरा करने से सुख मिलेगा। तो जब दुख मिलता है तब हमें पता चलता है कि मैंने जो किया है वो गलत है। तो वहां से हम फिर से बदलाव कर लेते हैं कि नहीं, मैंने अग्नि में हाथ डाला था, आग में हाथ डाला था, वो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा खा लिया था, पेट खराब हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। स्वाद के कारण मैंने खा लिया, ठीक है। लेकिन हमारी बाद में चेतना वहाँ पे बदल जाती है। फिर से हमारी सोच जो है बदल के हम कुशल कर्म करने लगते हैं, और हमारा कर्म जो है वो हमें बचा लेता है। तो इस प्रकार से जब हम जो भी असमानता समाज में, परिवार में या पूरे विश्व में देखते हैं, उसका कारण कोई भाग्य नहीं है या कोई विश्वकर्ता या कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि कर्म ही है। और इसलिए उसको वैश्विक कर्म नियम कहा जाता है। ये सिर्फ आपका, मेरा और बौद्ध लोगों का ही कर्म नियम नहीं है। तो भले जो लोग बौद्ध को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन कर्म तो सभी करते हैं। अभी कोई आत्मा को मान के अगर कोई अच्छा बुरा कर्म कर रहा है, तो उस कर्म का तो दायित्व तो वही है ना। वही उसका कर्म ही उसकी योनि निर्धारित करेगी कि वो मनुष्य लोक में जाएगा, या ब्राह्मण होने से थोड़ी वो ब्रह्म लोक में ही जाएगा। हाँ? ब्राह्मण होने से वो ब्रह्म लोक में ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या हम भी ब्रह्म लोक में या देवलोक में जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी तब है कि जब हम अपने उस इरादे के साथ कुशल कर्म करते हैं। विश्व का कोई भी मनुष्य अगर उस कर्म को उस प्रकार से करेगा तो निश्चित ही वो सद्गति को ही प्राप्त करेगा, वो दुर्गति से बच जाएगा, दुर्गति से वो या दुखों से बच जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म नियम की जो विविधता जो है, या विविधता के कारण ही हमें असमानता दिखाई देती है। और उस असमानता में जो हमें जाति भेद है, लिंग भेद है, या जो भी भेद हमें जाति के आधार पे या जन्म के आधार पे जो हमें
समझाया जाता है या दिखाई कर्म के नियम के आधार पे बताया जाता है, वो बौद्ध कर्म नियम नहीं है। वो जानबूझ के इस कर्म नियम के सिद्धांत को गलत तरीके से, एक ही शब्द होने की वजह से हम कर्म नियम बौद्ध धर्म में भी कहते हैं, कर्म नियम अन्य धर्म में भी हम कहते हैं। तो उसका जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज जो है बाकी अन्य धर्म के सिद्धांत में या दर्शन में वो गलत तरीके से बौद्ध कर्म नियम और उनका कर्म नियम एक जैसा ही है, इस प्रकार से वो बताते हैं। और हमें भी कभी कभी अस्पष्टता रहने के कारण हमें भी लगता है कि हमारा कर्म नियम जो बुद्ध की शिक्षा से आया है वो सही में क्या है। तो मुझे लगता है कि समय हो रहा है, आखिरी में एक कहानी बता के आज के इस सत्र को मैं पूर्ण करना चाहूँगा, और कल फिर से जो इसमें जो कुछ मुद्दे बाकी है और जो कल का विषय है उसको लेके मैं बात करने वाला हूँ। तो सर कल एक मिनट, जो बताने से पहले आप ये इसमें मेरे मन में वो बार बार उठ रहा है, तो जो शरीर मन और नहीं, काया वाचा और मन के कर्म बताए ना, तो काया वाचा के समझ में आते हैं, लेकिन मन का कुछ उदाहरण एक आध दे के थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मन का जो अकुशल कर्म है, जब भी हम लोभ द्वेष और मोह से जो भी हम मानसिक तौर पे हम कार्य करते हैं, है ना, मन से हम लोभ का मन होता है, आसक्ति का मन होता है, वो मानसिक अकुशल कर्म है। और जो कुशल जो मानसिक कर्म है कि हम मैत्री करते हैं, अनासक्ति का भाव रखते हैं, दान करते हैं, प्रज्ञा का अनुभव करते हैं, वो मानसिक स्तर पे कुशल कर्म है। मन की प्रेरणा रहती है, मतलब अकुशल या कुशल धर्म के हिसाब से। हाँ, लेकिन प्रेरणा के साथ में वाचा और शरीर से ही होती है ना। हाँ, नहीं, चेतना जो है 3 स्वरूप में अभिव्यक्त होती है, ठीक है। एक तो अच्छा। काया के स्वरूप में जब आप कुशल कर्म करते हैं, या वाणी के स्वरूप में आप कुशल कर्म करते हैं। अभी जब आप वाणी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, काया भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में तो होता है ना, एक तो द्वेष आएगा या फिर तो मैत्री होगी, मैत्री या द्वेष हो सकता है, मैत्री या द्वेष हो सकता है ना। अगर आपकी चेतना अगर कुशल है तो कुशल ही आपका मन होगा, ठीक है। अगर कुशल चेतना लेकिन है, मन ऐसा भी बोल रहा है सर, यहाँ जो मन की बात कह रहे हैं कि मन जाए तो जान दे, काया से मत जाए। मतलब मन अगर एक बार जाता है तो ये इसका मतलब गलत बात है ना। हाँ, ये कबीर साहब की बात कहते हैं लोग, लेकिन ये बात गलत है फिर। हाँ, बिल्कुल गलत है। वो इसलिए सर वो और खतरनाक रूप हो जाता है ना, अगर हम मन में आया, हमने रोक लिया है, अगर चला गया, अगर शरीर से नहीं हमने वो काम किया तो फिर भी हमें गुंजाइश रहती है। अगर हम शरीर से भी कर दिया तो और खतरनाक स्थिति बन जाती है उससे, इसलिए कबीर ने ऐसा कहा है। लेकिन उसका कभी कभी हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि शरीर से नहीं करेगा, मन से चलेगा, शरीर से नहीं करेगा, मन से चलेगा। वो तो खतरनाक स्थिति में वो नासमझी है सर। वो क्या है कि कर्म के नियम को हम नहीं समझने के वजह से हमें लगता है कि भाई मैं कर्म से तो बुरा नहीं कर रहा हूँ, शरीर से तो बुरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो सर टॉलरेंस देना है अपने आप को। लेकिन जितना हम मन से करेंगे तो शरीर से बिल्कुल आएगा ही आएगा। जी, या शरीर से नहीं आएगा तो मन से आएगा, और मन से भी नहीं आएगा तो मन में तो रहेगा ही रहेगा। भले इधर हम चैंटिंग करेंगे लेकिन अंदर द्वेष और आसक्ति बनी रहेगी। बल्कि यहाँ सर बनते जी ने बाचा को भी बोला है, मन में आएगा तो शरीर और बाचा भी ऐड हो जाती है, वो तो उस चीज को भी उन्होंने ऐड किया है उसमें। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा जो महत्व जो है मन के और चेतना के कर्म पे हमने ज्यादा, मैं उसका आखिरी जब कंक्लूजन करूंगा उसमें बुद्ध के साथ में उसका संवाद हुआ है जैन मुनि का, तो उसमें कैसे काया का कर्म महत्वपूर्ण है या वाचा का या मन का, उसमें बुद्ध बहुत ही अच्छी तरह से वो समझाते हैं, ताकि मन का है। हाँ,
तो काया से भी ज़्यादा हानि मन करती है और वाणी से भी ज़्यादा हानि मन करती है, और काया वाचा मन से भी ज़्यादा लाभ काया और वाणी से भी सबसे ज़्यादा लाभ मन का कर्म करता है। तो वो क्या है, कैसे है, वो भी हमें कर्म नियम में आके हमें समझना है। तो अंतिमतः मैं एक कहानी बता के मैं अपनी बात पूर्ण करना चाहता हूँ कि कर्म ठीक नियम, है सर, बिल्कुल। हाँ, कर्म नियम और कर्म नियम का जो फल जो है वो हमारे साथ में कैसे आता है और कैसे कर्म हम करते हैं। शायद ये कहानी शायद इसके पहले भी आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो एक राजा होता है, उस राजा को 4 पत्नियाँ होती हैं और ये चारों पत्नियाँ बहुत सुंदर होती है और चारों पत्नियों से राजा जो है बहुत प्यार करता है। तो उसकी उम्र अभी धीरे-धीरे ढलने लगती है, वयस्क होने लगता है और उसको अ, अनुभव होने लगता है कि मेरा मृत्यु बहुत समीप है। तो जैसे मृत्यु का उसको ख्याल आता है, तो साथ-साथ में उसको इस बात का और एक ख्याल आता है कि मृत्यु के साथ मेरी अगर पत्नी भी मेरे साथ में आती है, तो मृत्यु के बाद का जो जीवन जो है, मैं और आनंदी से और सुख से मैं बिता पाऊँ। ये भी एक प्रकार की धारणा है। मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, धन संपत्ति को साथ में रखना या वो साथ में आती है या ले जाने के लिए बहुत सारी हम कथाएँ या परंपराएँ देखते हैं कि वो इसी परंपरा से एक कहानी है कि जो हमें दिखाती है कि वो राजा जो अपने सबसे बड़ी पत्नी होती है उसके पास में जाता है और वो बहुत प्यार से बात करता है कि महारानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। महारानी भी बोलती है कि महाराज, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, तो बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या आपकी सेवा करूँ। तो महाराज बोलता है कि मेरा मृत्यु समय आने वाला ऐसा लग रहा है, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार रहोगी। तो वो पत्नी बोलती है कि महाराज, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ज़रूर आऊँगी, लेकिन लेकिन पे अटक जाती है और वो बोलती है कि आपने इतना राजपाट बनाया है और हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो मैं बड़ी रानी होने के कारण मुझे ही देखना पड़ेगा, तो मैं कैसे आऊँ, बताइए महाराज, आप ही बताइए। तो महाराज चिंतित हो जाता है और समझ में आ जाता है कि बात तो सही है कि कोई बड़ा पुत्र नहीं है कि जो इतना राजपाट बनाया है कि वो चलाए। तो कुछ दिन के बाद में वो तीसरे नंबर के पत्नी के पास में उसका समय आता है, उसके पास जाता है, उसको भी उसी प्रकार से बात करता है। उसको भी उसी प्रकार से बात करके वो भी कहती है कि महाराज, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन आपने जो इतना धन कमाया है इसको कौन देखेगा। बड़ी महारानी तो राजपाट देखेगी धन कमाने के लिए, हमारा भी पुत्र नहीं है, तो सेकंड मोस्ट बड़ी होने के कारण मुझे ही देखना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ में कैसे आ सकता। तो तीसरी पत्नी के बाद दूसरी पत्नी के पास में आता है, उसको भी उसी प्रकार से वो संवाद होता है और वो भी वही बोलती है कि महाराज, मैं भी आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा एक नन्हा सा सुपुत्र है, उस पुत्र को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ में कैसे आ सकूँ। तो महाराज को वो भी सही लगता है कि एक ही पुत्र है और ये भी आ जाएगी तो इसका देखभाल कौन करे। तो महाराज बड़ा नाराज होके बड़े दुख में और आखिरी और पहले नंबर की जो पत्नी होती है उसके पास में आता है और बड़ा निराश होता है। वो तो बात भी नहीं कर पाता है उससे कि वही सवाल उसके साथ में करे, लेकिन वो पत्नी बोलती है कि बताइए महाराज, कुछ तो आप दुखी हो, आप बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या समाधान चाहते हैं। तो घबरा के वो वही सवाल करता है। तो उसको महाराज को लगता है कि ये महारानी भी ऐसे ही बोलेगी पहले की 3 महारानी ने बोला है। तो बताओ, बोलते कि तुम्हारा क्या जवाब है। तो वो छोटी और आखिरी जो महारानी बोलती है कि महाराज, मैं आपके साथ में आऊँगी, और आगे और एक शब्द बोलती है कि महाराज, आप नहीं चाहोगे फिर भी मैं आपके साथ में आऊँगी। अगर आप नहीं चाहते हो फिर भी मैं आपके साथ में आऊँगी। तो महाराज बोलते हैं कि क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा कर्म हूँ, आप चाहो या मत चाहो,
मैं तुम्हारे साथ में आऊँगी। तो कर्म जो है ये हमारी पत्नी है, हमारा पति है। भले पति पत्नी हमारे साथ में आए या ना आए, धन भी नहीं आएगा, पद भी उसी समय तक रहेगा, धन भी उसी समय तक रहेगा, या बच्चे भी वही तक रहेंगे जहाँ तक वो आ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में या किसी भी मनुष्य के साथ में कुछ आता है, वो है कर्म। तो कर्म जिस प्रकार से हम शब्दों में, कर्म में, कृति में देखते हैं, लेकिन कर्म एक प्रकार की शक्ति है, ऊर्जा है, जो हमारे साथ में आती है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे के इसमें हम बात करेंगे कि कर्म कैसे कैसे स्वरूप में हमने उसको देखना चाहिए, ताकि हम हमारे कर्म की वो चेतना या शक्ति को कैसे शुद्ध अवस्था तक, मृत्यु के समय तक ले चले, या वहाँ तक हम उसको पहुँचाए, ताकि हमारा जो इसी जन्म में अगर श्रोतापन और अंत होते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं भी होते हैं फिर भी ये कर्म की जो चेतना है, शक्ति है, हमें आने वाले जन्म में भी कैसे वो हमें मदद कर सकती है, ताकि हमारा जन्म जो है इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। और जो कहानी बताई है ये सभी हम सब की कहानी है, उस राजा की कहानी नहीं है, लेकिन राजा के माध्यम से हम अपने जीवन को भी देखना है कि हमारा पद हो, धन हो, या हमारे बच्चे हो या पत्नी हो, कोई हमारे साथ में नहीं आता है, आता है सिर्फ हमारे कर्म। और कर्म ही कैसे हमें मृत्यु के क्षण में सुरक्षित कर सकते हैं, हमें दुखों से मुक्त कर सकते हैं और अच्छा जीवन दे सकते हैं, जिस जीवन को हम जीना चाहते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि सुख को प्राप्त करना, या निर्वाण को या विमुक्ति का अनुभव करना। तो यही कर्म है, जो कर्म नियम जब धर्म नियम में परिवर्तित हो जाता है, जब हम कर्मों को सम्यक स्वरूप में देखते हैं तब। तो अगर हम सम्यक स्वरूप में देखेंगे, समझेंगे, जो हम पहले से ही कर्म कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन उसका अगर हमें सम्यक बोध नहीं होगा, उसकी मूल स्रोत का अनुभव नहीं होगा, बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से बुद्ध ने कर्म नियम के बारे में बताई है, या हम अपने काया वाचा मन में, हमारे शरीर और मन में हम कैसे उसका अनुभव करते हैं, अगर वो हमें समझ में नहीं आएगा तो निश्चित ही है कि हमारे कर्म ही हमारे लिए बंधन कारक बन सकते हैं। भले वो कुशल कर्म हो, लेकिन कुशल कर्म भी हमें बंधन में ले आते हैं। तो कुशल कर्म से ही जो हम आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जो आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए तो अकुशल कर्म, कुशल कर्म एक जैसा ही होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो अकुशल कर्मों को हम कम से कम करते हैं, कुशल कर्मों को हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक कुशल कर्म जब बंधन बन जाता है तो जो मार्ग जो है रुक जाता है। तो क्यों रुकता है, क्या बातें होती है और कैसे उस रुकावट को हमें समझ के तोड़ना है, ये हमारे हाथ में है। यही सबसे स्किलफुल कर्म है, जब हम कर्म को ही ऐसा पकड़ते हैं कि जो पकड़ में ही नहीं आता है। जब हमें ये पता चलता है कि कर्म करने वाला ही नहीं है या करता ही नहीं है, फिर भी कर्म होता है, ये जादू है। कर्म है, करता नहीं है, फिर भी कर्म होता है, उसका परिणाम भी मिलता है। तो यही बुद्ध की सबसे बड़ी विमुक्ति का आधार है कि हमें संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होने का जो एहसास है, बुद्ध का ही कर्म नियम हमें देता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ये अनाथ पिंडक के एक वाली लाइन है ना, उसमें